Okay, students. So today we'll solve some memory-based question of group theory of the CSI and NET June 2025. Okay, so I will also describe the trick to solve the question rapidly in exam hall. एंड जो जिन जिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन अटेंड करके आए एग्ज़ाम में, तो वो वेरीफाई कर लेना कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है. ऑल द क्वेश्चन आई विल डिस्कस हियर, ऑल आर मेमोरी बेस्ड. ओके, तो पहला क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी का क्या है. लेट एन एंड एच बी टू सब ग्रुप ऑफ जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर और ट्रू. ओके, तो इनमें से कौन सा क्वेश्चंस, कौन सा ऑप्शंस करेक्ट होगा. तो यहाँ पे दिया है एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन एन एच बाई एन इज आइसोमॉर्फिक टू एन क्वेश्चन बाय एन इंटरसेक्शन एच. अब देखो, ये तो सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म का एक थ्योरम्स है, राइट. इफ एन इज नॉर्मल इन जी एंड एच एन एन दे आर सब ग्रुप ऑफ जी, तो क्या होता है सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से एन एच बाई एन एच बाई एन will be isomorphic to h by n intersection h. ये जस्ट दिस इज जस्ट द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, उससे डायरेक्ट आ जाएगा. ओके, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है, एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड एच ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. देन बोल रहा है जी क्रॉस जी, देन सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है जी क्रॉस जी बाय एन क्रॉस एच विल बी आइसोमॉर्फिक टू जी बाई एन क्रॉस. तो ये फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हो. कैसे प्रूफ कर सकते हो, एक इमीडिएट जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो कंसीडर कर लो. लेट पाई बी अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी क्रॉस जी टू दिस, राइट. जहाँ पे कहाँ पे सेंड करोगे, G1 G2 एक एलिमेंट को, इसको सेंड करोगे G1 प्लस एन कॉमा G2 प्लस एच, इस पे सेंड कर दो. फिर इसका कार्नल चेक कर लो, कार्नल आएगा ऑल दोस G1 G2 सच दैट G1 प्लस एन इक्वल टू एन एंड G2 प्लस एच इक्वल टू एच. इसमें से जो कार्नल आ जाएगा दिस मीन्स G1 G2 सच दैट G1 बिलोंग्स टू एन एंड G2 बिलोंग्स टू एच. मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ. ओके, सो कार्नल होगा क्या, ये होगा मतलब ये G1 कहाँ पे है, N पे, या G2 कहाँ पे, H पे, दैट विल बी N क्रॉस H. तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम अप्लाई करोगे तो दैट विल बी G1 बाय द कार्नल विच इज N क्रॉस H विल बी आइसोमॉर्फिक टू, एंड ये 1 to मैप है एक. ओके, दैट विल बी आइसोमॉर्फिक टू दिस. सो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा. सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. फिर थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थर्ड ऑप्शन सी, एवरी सब ग्रुप विथ प्राइम इंडेक्स इज नॉर्मल. अब देखो, ये तो बहुत गलत होता है, क्योंकि हम लोग एक थ्योरम हम लोग प्रूफ किए हूँ कि स्मॉलेस्ट प्राइम इंडेक्स, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम इंडेक्स नॉर्मल होता है. पर यहाँ पे बोल रहा है एवरी प्राइम इंडेक्स विल बी नॉर्मल, मतलब हर एक सब ग्रुप का जिसका इंडेक्स प्राइम हो वो नॉर्मल होता है. ऐसा तो नहीं होता स्मॉलेस्ट प्राइम इंडेक्स नॉर्मल होता है, पर हर एक प्राइम इंडेक्स के लिए सब ग्रुप नॉर्मल नहीं होता, राइट. तो इसके लिए एक एग्जाम्पल, ईजी सा कोई एग्जाम्पल ले सकते हो. मान लो S3 ले लो. S3 का नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, S3 का नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3 होता है आइडेंटिटी, फिर A3 होता है और S3 खुद होता है, मतलब ये 3 होता है. तो इसके अलावा कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा. अब एक ग्रुप एज ले लो जो कि आइडेंटिटी एंड 1 2 से जनरेट हो, मतलब ये वाला ग्रुप. इसका ऑर्डर क्या है, एज का ऑर्डर 2 है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा S3 बाय एज, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 होगा. ये तो प्राइम है, 3 इज प्राइम, बट एज इज नॉट नॉर्मल बिकॉज एज इज नॉट दिस. ये एज तो आइडेंटिटी भी नहीं है और A3 और S3 कुछ नहीं है, मतलब एज इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, पर H3 का इंडेक्स 3 है और इट इज नॉट नॉर्मल. तो यही एग्जांपल है जिसका इंडेक्स 3 है बट इट इज नॉट नॉर्मल. क्यों नॉर्मल नहीं है H3 में, क्योंकि S3 में ऑल पॉसिबल नॉर्मल सब ग्रुप और आइडेंटिटी और A3 और S3.
मतलब प्रॉपर सब ग्रुप हम सिर्फ A3 है जो नॉर्मल है, और यहाँ पे तो H इज नॉट A3 राइट, H का ऑर्डर 2 है और A3 का ऑर्डर 3 है राइट, सो दे आर नॉट इक्वल। सो ये एक एग्जाम्पल दिया हूँ मैं, मतलब S3 में, तो ये ऑप्शन फॉल्स होगा। फिर ऑप्शन डी बोला है H इज नॉर्मल, मतलब चेन रूल टाइप का है, मतलब इफ H इज नॉर्मल इन N एंड N इज नॉर्मल इन G, तो ये पूछ रहा है डस H इज नॉर्मल इन G। ये क्या होगा, ये नहीं होता है, एसोसिएटिव नहीं होता, मतलब H अगर N में नॉर्मल हो और N G में हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि H G में हो। ऐसा एग्जाम्पल क्या है, आसान सा एग्जाम्पल। फिर परमुटेशन ग्रुप ले लो, मान लो G इज S4, G को S4 मान लो, और S4 का नॉर्मल सब ग्रुप पहले देख लेता हूँ कौन कौन है। आइडेंटिटी होता है नॉर्मल सब ग्रुप, A4 होता है, K4 होता है राइट। ये Sn में हमेशा An होता है, और S4 के केस में व्हेन N इज इक्वल टू 4, उसके केस में एक प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऐड होता है, वो है K4। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि इसमें नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या हो सकता है, आइडेंटिटी A4 K4 और कुछ नहीं, और S4 इटसेल्फ। ओके, तो दिस आर ऑल पॉसिबल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4। अब N तो नॉर्मल है G में, तो N को इसमें से कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लो। सपोज N इज A4 ले लो, ओके, एंड देन H इज ए नॉर्मल इन N, तो H कुछ नॉर्मल सब ग्रुप लेना पड़ेगा, तो H ले लो K4। देखो K4 is actually contained inside A4 right, this is contained inside S4। अब देखो K4 A4 में नॉर्मल होगा, क्यों नॉर्मल होगा, why K4 will be normal in A4, because A4 और K4 का जो इंडेक्स होता है वो 2 होता है, और any 2 index is prime, any 2 index सब ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। तो अगर इसका इंडेक्स 2 आ रहा है, तो दैट मीन K4 विल बी नॉर्मल इन A4 राइट। फिर A4 तो S4 में नॉर्मल होता है, तो रिजल्ट है कि AN इज नॉर्मल इन AN, बट K4 इज नॉट नॉर्मल इन S4, क्यों, सॉरी नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल नहीं लेने से नहीं होगा। डोंट टेक H टू बी K4, मैं ये गलत एग्जाम्पल ले लिया हूँ, मैं दूसरा ले लेता हूँ। मान लो कि H को, मतलब मैं तो नॉर्मली ले रहा था, इसमें से ले रहा था, तो दैट विल नॉट वर्क राइट। तो H को एक कंस्ट्रक्ट करते हैं आसानी से, ऐसा कुछ लेते हैं जो नॉर्मल नहीं होता है S4 में। वी कैन टेक H टू बी आइडेंटिटी 2 ऑर्डर का एक ले लेते हैं, दिस इज द 2 ऑर्डर सब ग्रुप। अब देखो ये वाला H जो है, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर इवन परमुटेशन राइट, तो H will be contained inside N right, and N is already contained inside G। अब देखो N is normal in G, क्यों नॉर्मल है, क्योंकि G और N का इंडेक्स 2 है, तो दैट विल बी नॉर्मल। अब देखो N और H का इंडेक्स क्या है, दैट विल बी 4/2, इट इज ऑल्सो 2, सो इट दैट्स मीन H इज ऑल्सो नॉर्मल इन N राइट, क्योंकि इंडेक्स 2 होने से तो नॉर्मल हो जाता है राइट। सो हमें क्या मिला, H इज नॉर्मल इन N एंड N इज नॉर्मल इन G, बट H इज नॉट नॉर्मल इन G। वाई H इज नॉट नॉर्मल इन G, क्योंकि देखो G में सिर्फ यही 4 सब ग्रुप होता है जो नॉर्मल हो सकता है, बट H इज नन ऑफ देम राइट, तो H इज नॉट नॉर्मल इन S4, सो वी आर थ्रू राइट। सो ये वाला ऑप्शन, ऐसे भी ये जो ऑप्शन है ये इमीडिएट कई लोगों को पता है, ऐसे एग्जाम में क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा चीज़ एसोसिएटिव मतलब ट्रांजिटिविटी नॉर्मल सब ग्रुप का नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्रुप थ्योरी का और है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ना, आसान, बहुत आसान भी है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जी इज ए फाइनाइट ग्रुप एंड ऑटोमॉर्फिज्म जी इज डिनोटेड बाय AUTG। ओके, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है,
तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑटोमॉर्फिज्म जी इज आइसोमॉर्फिक ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी1 अगर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी2 से आइसोमॉर्फिक हुआ, मतलब ये दो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप अगर आइसोमॉर्फिक हुआ तो देन क्या वो तो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब दोनों ग्रुप का अगर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा तो वो दो ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होगा। इट इज नॉट ट्रू राइट, क्योंकि हम लोग अगर इफ यू कंसिडर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड क्या होता है, मतलब जेड से जेड ऑटोमॉर्फिज्म, जेड से जेड का आइडेंटिटी मतलब इसका जनरेटर क्या है वन, तो वन को कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, आइदर +1 में भेज सकते हैं और -1 में भेज सकते हैं राइट। तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ, तो अगर +1 में भेजोगे तो जो तब जो ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा वो होगा आइडेंटिटी मैप, अगर -1 को -1 पे भेजोगे माइनस आइडेंटिटी मैप, तो दो ही ऑटोमॉर्फिज्म हो सकता है राइट। तो इस केस में ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड दैट विल बी एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड दैट विल बी Z2 राइट। अब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z4 ले लेना, दैट विल बी ऑल्सो आइसोमॉर्फिक टू Z2 बट Z is not isomorphic to Z4 हो गया। सो ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर सेकंड वाला ऑप्शन बोल रहा है इफ ऑर्डर ऑफ G is 2 देन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G क्रॉस G is abelian। ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट है क्या है, पहले तो ये चीज़ सबको पता है कि ऑर्डर ऑफ G 2 होने से G विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z2, क्योंकि G अगर ऑर्डर 2 है मतलब प्राइम ऑर्डर ग्रुप दैट विल बी साइक्लिक, तो cyclic group of order 2 that will be isomorphic to Z2 right, so G will be isomorphic to Z2, तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G क्या होगा, और G क्रॉस G सॉरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G क्रॉस G विल बी, यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G क्रॉस G निकालने बोले तो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G क्रॉस G विल बी आइसोमॉर्फिक टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2, मतलब G के जगह पे हम लोग Z2 लिख रहे हैं, तो Z2 क्रॉस Z2 में Z2 क्रॉस Z2 से अगर फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म है, कितना ऑटोमॉर्फिज्म ऐसा हो सकता है, तो इसका जो एलिमेंट है 0 1 1 0 1 1 और एक आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 0 0, तो इसको इस सेट में मैप करना है, कहाँ पे, इस सेट में 0 0 1 0 0 1 एंड 1 1 राइट, इसमें मैप करना है। अब देखो तो यहाँ पे ऑल पॉसिबल बाइजेक्टिव जो मैप हो सकता है, मतलब तुम यहाँ पे 0 1 जो एलिमेंट है उसको तुम कहाँ कहाँ सेंड कर सकते हो, मतलब अगर बाइजेक्शन आइडेंटिटी तो हमेशा आइडेंटिटी ये तो फिक्स रहेगा, बाकी जो 3 एलिमेंट है उसको कहाँ कहाँ सेंड कर सकते हो उसके हिसाब से ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप फॉर्म होगा। अब 0 1 के लिए कितना चॉइस है, 3, इसको तुम कहाँ कहाँ सेंड करते हो, 3 पॉसिबल, मतलब इस पे तो सेंड नहीं कर सकते क्योंकि बाइजेक्टिव मैप है ऑलरेडी 0 0 0 गोज टू 0 0, सो 0 1 के लिए बाकी 3 ऑप्शन, मतलब ये तो पहले ही कट हो गया, यहाँ पे 0 0 था, ये तो पहले ही कट हो गया, तो बाकी 3 ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ये फिर इसके अकॉर्डिंग कितना ऑप्शन रहेगा, 2 ऑप्शन रहेगा राइट, फिर 1 1 के अगेंस्ट में 1 ऑप्शन, मतलब इसका जो ऑर्डर होगा 6 होगा, एंड इवेंचुअली इफ यू सी यू कैन सी दैट द ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप विल बी आइसोमॉर्फिक टू S3 ओके। तो S3 अगर होगा मतलब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z2 क्रॉस Z2 विल बी आइसोमॉर्फिक टू S3, तो S3 इसका आइसोमॉर्फिक होगा, S3 इज नॉट एबिलियन ग्रुप राइट, S3 इज नॉट एबिलियन ग्रुप, सो ये ऑप्शन गलत होगा। फिर ऑप्शन बोल रहा है इफ G इज फाइनाइट देन ऑटोमॉर्फिज्म G इज फाइनाइट, ये क्या होगा, अगर G फाइनाइट है ऑटोमॉर्फिज्म मतलब क्या है, सेट ऑफ बाइजेक्टिव मैप जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है राइट, तो अगर G इज फाइनाइट देन सेट ऑफ बाइजेक्टिव मैप विल बी फाइनाइट राइट, ये तो क्लियर है। इफ ऑर्डर ऑफ G, यहाँ पे देख लो, अगर ऑर्डर ऑफ G इज फाइनाइट होगा तो बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम G टू G इज फाइनाइट, तो बाइजेक्टिव मैप अगर फाइनाइट होगा तो ऑटोमॉर्फिज्म तो सेट ऑफ बाइजेक्टिव मैप का सबसेट होता है राइट,
दैट इज सबसेट ऑफ बाइजेक्टिव मैप। बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम जी टू जी। ओके, तो ये अगर फाइनाइट है तो ये भी फाइनाइट होगा, तो ऑटोमॉर्फिज्म विल बी फाइनाइट, तो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।